अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग फंक्शंस को एप्पल स्टोर के डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग फंक्शन बनाएंगे किसके लिए? एप्पल स्टोर डेटा के लिए, ठीक है। हमारे पास कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी, ये सारी ऊपर हमने रिक्वायरमेंट्स तो कर ली लिस्ट और डिक्शनरी से जो थी। अब हमारे पास क्या है? क्रिएट अ फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल, और फर्स्ट पैरामीटर क्या हो? डेटा सेट, और सेकंड पैरामीटर हो क्या? कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो आज हमें ये करना है, ठीक है। ये दो टास्क आज हमें क्लास में करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? CMD और जुपिटर नोटबुक, ठीक है। उसके बाद मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा यहाँ पर पाइथन 3 के नाम से, और इसका ये हमारी कौन सी फाइल है? 10th, ठीक है। और फंक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। फंक्शन इंटरमीडिएट मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं फ़ाइल इंपोर्ट करवाऊँगा, ठीक है। ये एप्पल स्टोर की जो फाइल है ये इंपोर्ट करवानी है, और ये भी हम लोग फंक्शन के थ्रू करेंगे कि मैं आपको थोड़ा इस पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन करवा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन डेफ रीड फाइल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर लिख दूंगा मैं फाइल नेम, ओके। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? फ्रॉम CSV import रीडर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न करवा रहा हूँ क्या? यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ ओपन। जो हम लोग फाइल ओपन करेंगे, हम लोग फाइल का नेम यहाँ पर देंगे। तो फाइल का नेम जो यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर इधर कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? फाइल नेम ही लिखूँगा, ठीक है। फाइल नेम, और यहाँ पे इनकोडिंग UTF-8, ठीक है, 8। और उसके बाद मैं इसको रीड के मेथड में डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? इसको एक लिस्ट बना दूँगा, ठीक। अब मैं ये फंक्शन रन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा? मैं इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाया, और यहाँ पे मैंने जो मेरे फाइल नेम है ये एप्पल स्टोर, इसको रीनेम में जाओ, कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और .CSV। अब मैं जब ये रन करूँगा, तो मैंने रन कर दी, ओके। अच्छा सॉरी, UTF है, मैंने UFT लिख दिया था, सही है, UTF-8। और इसको मैंने जब रन किया तो ये क्या हो गई? फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई। कैसे हुई? जब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा रीड फाइल का, और इधर मैंने नेम क्या दिया? एप्पल स्टोर, ठीक है। एप्पल स्टोर यहाँ पर किया, फिर उसने क्या किया? इधर रीडर का मेथड इंपोर्ट कराया, फिर उसने रिटर्न क्या करवाई? वैल्यू, सही है। सबसे पहले तो फाइल ओपन करी। जो फाइल नेम क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर एप्पल स्टोर पास करवाई है, तो उसने मैंने यहाँ पे उसको कॉल करवा लिया। इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या है? एप्पल स्टोर .CSV। फिर उसने ओपन करी, फिर रीड करी, फिर लिस्ट करी। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में हमारा पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मैंने इसको एप्पल स्टोर के वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये सेव हो गई। अब मैं एप्पल स्टोर लिखूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। सिर्फ मैं हेडर कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। ये तो सिर्फ हेडर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है? ज़रा मैं चेकआउट कर लूँ। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे देखो क्रिएट अ फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल, और फर्स्ट पैरामीटर क्या है? डेटा सेट, मतलब डेटा सेट का नाम जो हम लोग ने एप्पल स्टोर में रखा है वो हम लोग करेंगे। डेटा सेट का नाम फर्स्ट पैरामीटर, और सेकंड पैरामीटर कॉलम इंडेक्स नंबर। किस कॉलम की आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, सही है। तो मैं यहाँ पे एप्पल स्टोर का डाटा ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल के नाम का एक फंक्शन बना लिया।
उसमें पैरामीटर रखा मैंने डाटा सेट, ठीक है, जो डाटा सेट हमें यूज़ करना है वो। उसके बाद मैंने रख दिया कॉल इंडेक्स, सही, ओके। अब मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। अब समझो कि मेरे पास डाटा सेट, अभी आप ऐसे सोच के सको कि मेरे पास एक डाटा सेट है, इसके अंदर सारा डाटा है और ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, जो जिस कॉलम की मुझे क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है, उस कॉलम की फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक डिक्शनरी का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जिस कॉलम में जाना है तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। सपोज़ कि मुझे ये वाले कॉलम में जाना है तो मुझे लूप लगाना पड़ता है। तो मैं लूप कैसे लगाऊंगा, फॉर आई इन, अभी हमारा सारा डाटा किस में है, डाटा सेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा सेट, और डाटा सेट के अंदर हमारे पास क्या है, हेडर भी मौजूद है। तो मैंने 1 से स्लाइसिंग कर ली, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कौन से कॉलम चाहिए ना, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू, और इसके अंदर मैं इंडेक्सिंग कर लूँगा क्या, ठीक है। और इंडेक्स नंबर, जो कॉलम मुझे, जिस कॉलम का मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, उस कॉलम, वो कॉलम नंबर मैं यहाँ पर दूंगा। तो इसका मतलब मैं आई, इधर मैं कॉल इंडेक्स कर दूँ तो वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, यहाँ पे जो भी कॉलम नंबर होगा वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, जब हम लोग कॉल कराएंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई और कॉलम नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ गया, समझो यहाँ पे 11 है, आई 11 में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में जाके सेव हो गई। अब मुझे फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, इफ़ वैल्यू इन डिक्शनरी, ठीक है, ऐसा ही है। अगर वो वैल्यू डिक्शनरी में मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि डिक्शनरी को कॉल करा उसने और यहाँ पे रखा वैल्यू और प्लस इक्वल टू 1, और एल्स में क्या किया मैंने, यहाँ पे इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया फंक्शन। अब मुझे कुछ ना कुछ इसमें से रिटर्न भी तो करवाना है। जब ये फंक्शन पूरा अपना ऑपरेशन कर लेगा तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाऊंगा मैं। तो मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, तो सबसे पहले मैं एल्स की बॉडी से आ जाता हूँ, एल्स की बॉडी से हट गया। अब मैं फॉर की बॉडी से भी हट जाता हूँ, तो मैं फॉर की बॉडी से भी हट गया। अब मैं सिर्फ फंक्शन की बॉडी में, और मुझे रिटर्न क्या करवाना है, डिक्शनरी, क्योंकि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो डिक्शनरी में जाके सेव हुई हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन कर दिया और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाटा सेट का नाम क्या है मेरे पास, एप्पल स्टोर, ठीक है। और मुझे कौन से कॉलम की चाहिए, मुझे माइनस कर, इधर माइनस इंडेक्सिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ओके, -5, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो देख रहे हो हमारे पास पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल बन के आ गई, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। एक कोड किया हुआ है और वही चीज़ हम लोग सब पे चला सकते हैं। जैसे एप्पल स्टोर पे करा दिया और मुझे अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है प्राइस की, 0 1 2 3 4, सही है। अब मैंने 4 दे दिया, तो ये देख रहे हो कि जो 0 मतलब जो अनपेड हैं वो 4056 ऐप्स हैं, जो $1.99 की हैं वो इतनी है, ये देख रहे हो। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब मुझे एक क्लास टास्क भी था हमारे पास, ये ओके। अब अच्छा चले मैं आपको एक समझा भी दूँ अगर आपको इशू हो रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया तो एप्पल स्टोर दिया यहाँ पे, ठीक है। एप्पल स्टोर किसकी वैल्यू दी मैंने, डाटा सेट की वैल्यू। डाटा सेट में मैंने एप्पल स्टोर सेव करा दिया और इंडेक्स कॉलम में -5 करा दिया, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब आया फॉर आई इन डाटा सेट, डाटा सेट के अंदर किसकी वैल्यू है, एप्पल स्टोर की वैल्यू है। तो उसने हेडर को स्लाइस करके सारा डाटा इधर कर दिया और उसके बाद स्लाइसिंग हो गई, ठीक है, पूरा डाटा आ गया। अब क्या हुआ, आई और इंडेक्स में क्या है, -5। अब पहले हमारे पास क्या था, सोशल नेटवर्किंग, तो I5 मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या वैल्यू अभी, I5, मैंने यहाँ पर I5 दी, तो I5 आई और इसके अंदर -5
5, ठीक है, वाली वैल्यू हमारे वैल्यू में चली गई। इफ़ वैल्यू इन डिक्शनरी, वो डिक्शनरी में उसने चेक किया, अगर वो वैल्यू उसके अंदर होती है तो +=1, अगर नहीं होती तो वो क्या करेगा, जनरेट करेगा वैल्यू को और =1 इनिशलाइज कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, उस डिक्शनरी को मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग ज़रा क्लास टास्क पे गौर कर लेते हैं। क्या क्लास टास्क है, क्रिएट अ फंक्शन फॉर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फर्स्ट पैरामीटर डाटा सेट और सेकंड पैरामीटर इज कॉलम नेम। इधर क्या था हमारे पास, कॉलम इंडेक्स नंबर और उधर है नेम। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इधर नेम बना देता हूँ, ठीक है, कॉलम नेम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा सेट। डाटा सेट के 0 पे क्या है मेरे पास, हेडर है, बिल्कुल ना। मेरे पास डाटा सेट का अगर मैं कुछ भी दूंगा तो मेरे पास 0 पे हेडर आएगा, तो ये मैं समझो हेडर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट इंडेक्स, याद आया, डॉट इंडेक्स। और डॉट इंडेक्स में अंदर क्या वैल्यू दूंगा, जो हम लोग यहाँ पर पास करेंगे वो मेरे पास यहाँ पर कॉल हो जाएगी, सही है, और वो मेरे पास यहाँ पर कॉल हो गई तो उसका इंडेक्स नंबर मेरे पास कॉल इंडेक्स में चला जाएगा और कॉल इंडेक्स यहाँ पर जब कॉल हुआ तो वो इंडेक्स नंबर ही आया, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ज़रा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैंने एप्पल स्टोर दिया, कॉमा, और अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर प्राइम जेनर, ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो प्राइम देख रहे हो, अब देख रहे हो प्राइम, जब मैंने कॉलम नेम से मैंने पूरी की पूरी उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। इस नहीं समझ आई तो ये आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। आप वीडियो देखें एक तरफ और एक तरफ आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अब मूव ऑन हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।